Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, उनके इमोशंस क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी और साथ ही साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपके एक सवाल का जवाब। तो अभी से आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, आप जो भी जानना चाहते हैं, आज जो भी आपके माइंड को स्ट्रक कर रहा है, आप सोच रहे हैं उस बारे में कि वो काम होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि वो आंसर हाँ में हो, ये भी हो सकता है कि वो आंसर जो है वो ना में हो। तो चलें जी, देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, योर साइड द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। योर पार्टनर एनर्जीज, 4 ऑफ wands, 9 of cups, ace of wands. Great. And your relationship energies, the judgment, 7 of swords and queen of cups. ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, जहाँ पे एक साइड पे आपके लिए अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ है वो है ये है कि आपके पार्टनर वाली साइड से उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, आपके पार्टनर की साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ wands का कार्ड है। वो आपको शादी के लिए बोलेंगे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हो सकता है कि वो आपसे बात भी करें। यहाँ पे जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो कुछ फिजिकली अटैचमेंट के भी हैं। वो आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपके ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ जुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा, यानी कि दिल से आपको चाहने लगेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, आपके पास रहना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। उनके इमोशंस हो सकता है कि ओवर कंट्रोल रहें अक्टूबर के मंथ में। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ wands भी है उनकी साइड से। ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, पैशनेट फीलिंग्स हैं। वो चाह कर के भी आपसे दूर नहीं जा सकते, वो आपके करीब रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ wands है। शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है और उनकी साइड से कोई नाराज़गी नहीं है। जो लोग अपने पार्टनर से डीएटच हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनका वापस से रिकन्सिलेशन हो जाएगा, रियूनियन आपको मिल जाएगी उनकी साइड से। वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी बातचीत होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर बात करी जाए आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की, तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स है। अगर के आपके आसपास के लोगों में किसी का ज़ोडिएक साइन आपको लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी मिले तो कोशिश कीजिएगा उनसे थोड़ा सा डीअटैच रहिएगा, थोड़ा सा दूर रहने की आपने कोशिश करनी है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ये वो लोग होंगे जो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको स्ट्रक करने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड स्ट्रक रहेगा, आप यहाँ पे टेंशन में रहेंगे, आपकी सेहत तक ख़राब पड़ सकती है। ये लोग जस्ट आपसे अगर के जुड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका मकसद ये होगा, ये आपसे कोई ना कोई मतलब निकालना चाहते हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं। आपके सामने जब इनकी कोई रियलिटी आएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा दुख मिले, आपको तकलीफ़ हो और आप ये सोचेंगे कि इस इंसान पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स है, कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है, आपके पास्ट लाइफ में जो भी हो चुका है, चाहे वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट से, किसी का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अभी तक वो बिटर मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जब भी आप उस बारे में सोचते हैं तो आप कहीं खो जाते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भूल जाते हैं, अपनी आने वाली लाइफ को भूल जाते हैं कि आगे के लिए आपने क्या प्लान्स बनाना है, किस तरह से आगे अपनी लाइफ को लेकर के चलना है।
तो ये जो लोग थे, इनका जो ज़ोडिएक साइन था वो था स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। जो भी हुआ आपके माजी में उसको भूल जाइए, अपनी आने वाली लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। एक इंसान आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, तो उसके बारे में सोचिए, ना कि जो आपके पास्ट में हुआ था आप उस बारे में सोच करके अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। द डेविल की एनर्जीज़ हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स, कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपके आसपास होते रहेंगे, कुछ नेगेटिविटी रहेगी माहौल में, लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपकी सिचुएशन एकदम से चेंज हो सकती है। आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाएगा कि आपको लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही वे में नहीं जा रहा। आपने करना ये है, चाहे जो मर्जी हो, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने ट्रैक पे फोकस कीजिए, ना कि लोगों की बातों में आपने आना है। आसपास की सिचुएशन जैसी भी है होने दीजिए, आप जस्ट अपने आप पे यकीन रखिएगा और आने वाले टाइम के बारे में आपने अच्छे से सोचना है, अच्छे से प्लान्स बनाने हैं। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है द जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। किसी भी इंसान के साथ मतलब से कभी भी नहीं चलना, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आसपास यानी कि आपके कोई भी पर्सन हो। बस ये दिल में आप सोचिए, अगर आप चलना चाहते हैं तो आप दिल से चलें, अगर आपने नहीं चलना आप उसको साफ बोल दें कि मैं आपके साथ नहीं चलना चाहता, अभी मेरी ये फीलिंग्स नहीं है, मेरी ये इमोशंस नहीं है कि मैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। जितना आप इस तरह की सोच रखेंगे कि जिसके साथ अच्छे से चलना है, यानी कि जिसके साथ भी चलना है अच्छे से चलना है, तो आपका रास्ता आपके लिए आसान होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपकी सेल्फ इमेज वो डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप सोचें कि आपको अपनी लाइफ को किस ट्रैक पे लेकर के जाना है। आपको एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का। अगर इस टाइमिंग में आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर लेंगे तो आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दी जजमेंट का कार्ड है। चीज़ें बदलने वाली हैं, वक्त बदलने वाला है, और बदलेगा कैसे? आपकी खुद की वजह से। आप अपने आप से इस बात की माफ़ी मांगिए, जो भी पास्ट में मिस्टेक हुई हैं अब वो अगेन नहीं होंगी, आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में अब नहीं दोहराएंगे। तो देखिएगा आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में कितना बड़ा चेंज आएगा। आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छे वे में जाने स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही ये भी आपने करना है, जिसकी बात को आप सुन रहे हैं कोशिश करनी है ध्यान से सुनना है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली में से कोई मेंबर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में से कोई हो। जितना आप दिल से सुनने की कोशिश करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आपको कहना क्या चाहता है, सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, सामने वाले के इमोशंस क्या हैं। क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझ पाता कि सामने वाले के दिल में चल क्या रहा है, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता कि वो जो है किसी के लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पे ये करना है कि दिल से दूसरे की बात को सुनना है, समझना है, तब आपकी लाइफ भी अच्छे से ट्रैक पे आ पाएगी। हो सकता है कि किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते निकालते आप अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल पाएँ, आपकी लाइफ एक अच्छे वे में जानी स्टार्ट हो जाए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको हेल्प कीजिए। बेशक वो आपके पार्टनर हैं, बेशक वो आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई है या फिर आपके फ्रेंड्स में से कोई है, तो ये एक अच्छा मंच रहेगा। आपके पार्टनर वाली साइड से तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर कहीं पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वो आपकी साइड से है। यहाँ पे जैसे 5 ऑफ कप्स है एंड द डेविल है। आप चाह करके भी ना अपने माइंड को इतना भी फ्रेश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कुछ माहौल में नेगेटिविटी होगी, कुछ आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो चीज़ें जो है उलझती चली जाएंगी। आपके पार्टनर एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक मजबूत ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। वहीं पे आपका माइंड स्ट्रक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। कोशिश कीजिए इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है ताकि ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ख़राब ना कर पाएँ। बाकी अभी देख लेते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। उसका आंसर यस में है या फिर नो में है। आई थिंक आपने अब तक सोच लिया होगा कि आप आज क्या जानना चाहते हैं। वेल, अगर आपको रीडिंग पसंद आए अपने लास्ट में वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया पे से शेयर कर दीजिए। और अगर कोई कुछ पूछना चाहें, पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो ये जो आंसर है ये ना में है। आपने जो भी सोचा था, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, इसका आंसर नो में है और ये चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने भी आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में
आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।